जय हिंद साथियों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आई है आप सभी के लिए। यूपीपी की नई वैकेंसी आ रही है, 35,700 के आसपास पद हैं और इस छोटी सी वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है, चयन का जो प्रक्रिया है वो क्या है, पिछले वर्ष कट ऑफ कितनी गई थी और कितना आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग जिससे आपका चयन हो जाए। तो इस सभी चीजों पर बात होगी आज की इस वीडियो में। देखिए, जो वित्त और संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना जी ने, इन्होंने 6 जनवरी को ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जो लखनऊ है, इसकी ओर से कांस्टेबल, जीडी और फायरमैन के लगभग 35,700 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। अब भाई, अगर बजट में ऐसी बात आई है तो वित्त मंत्री जी ने ऐसा कहा है, मतलब फिक्स्ड है कि भाई इस साल वैकेंसी आनी है आपकी और जल्दी ही आनी, जनवरी फरवरी मार्च तक के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन चीज ये कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है इस वाली वैकेंसी का, आज ही के न्यूज़पेपर में बोला गया कि भाई सिपाही भर्ती की जो परीक्षा होगी वो इस वर्ष के अंत तक होगी। अब अंत में जाने का मतलब क्या है ये भी समझिए, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। उसके बाद में सिलेक्शन का प्रोसेस और बाकी सारी चीज़ों पर भी हमारी आपकी बात इसी वीडियो में होने वाली है। देखिए, जो लेट होगा, जो लास्ट तक जाएगा ये ऑनलाइन एग्जाम, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली कुछ वैकेंसीज थी जिनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, अभी उन रिजल्ट्स पर काम चल रहा है और जो पिछली वैकेंसीज थी उनमें जितने लोगों का चयन हुआ था उनकी ट्रेनिंग्स चल रही है। अब ट्रेनिंग चल रही है तो ट्रेनिंग में जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है उसकी जो लिमिट है वो है 5650 लोग एक साथ में ट्रेनिंग ले सकते हैं। हालांकि सुल्तानपुर और जालौन में दो नए इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, बट इसके बावजूद भी अभी तक 11,500 संख्या जाकर के हो जाएगी। अब जो ये वैकेंसी होगी लगभग 34,000 या 35,700, इन लोगों की ट्रेनिंग कराने के लिए वहां पर जगह होनी चाहिए खाली। दैट्स वाई ये जो लिखित परीक्षा है आपकी ये थोड़ा सा डिले होगी। लिखित परीक्षा होगी जो आपकी वो होगी ऑनलाइन मोड। मैं आपको बताता चलता हूँ सारी चीजें। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे कि जो 35,700 वैकेंसी आ रही है उस वाली वैकेंसी का जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है। देखिए, चयनित होने के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, एक एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड। इसके बाद में आपका ना वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। इसके बाद होगी शारीरिक मानक परीक्षा जिसको पीएसटी बोलते हैं, एंड देन होगा फिजिकल टेस्ट जिसको शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं। ये 4 स्टेप हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें से जो पहला है ना ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा होने वाली है, इसके लिए आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम और इस 2 घंटे में मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन और उस 150 क्वेश्चंस के लिए नंबर रहेंगे आपके पास में 300। अब चूंकि बात यह आती है कि भाई इतना नंबर है, इतने क्वेश्चन है, तो हमें पढ़ना कैसे है। देखो, 4 सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे, एक हिंदी होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा। हिंदी से जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो 37 थे, मैथ से 21 क्वेश्चन, रीजनिंग से 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जीके जीएस से टोटल 37 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल मिलकर के आपका हो जाता है 150 क्वेश्चन और टोटल नंबर हो जाता है 300। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या थी। ठीक है भाई, बिल्कुल जरूरी मुद्दों पर ही हम और आप बात करेंगे। परीक्षा 4 अलग अलग पेपर्स के होंगे। आपने देखा हिंदी का, सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का। अब परीक्षा कुल 150 अंकों के साथ में 300 नंबर का होगा। जो परीक्षा होगी ना ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि जो हिंदी वाला पार्ट है वो भी आपको अंग्रेजी में मिल जाए, हिंदी है तो हिंदी ही रहेगी, बाकी दोनों सब्जेक्ट हैं, बाकी दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये 2-2 नंबर्स का पेपर होगा, हालांकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, बात करें सामान्य ज्ञान के लिए जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है, तो उसमें सामान्य ज्ञान के जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक एक चीज़ें अगर हम लोग डिफाइन करेंगे ना तो लेट हो जाएगा, ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसका मैं आपको सिलेबस आपके टेलीग्राम चैनल पर, जो आपका टेलीग्राम चैनल है कौन सा, एग्जाम कोच पर आ जाइए, इसका सिलेबस वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम कोच और वहाँ से डाउनलोड करके ना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, कहाँ पर है और एग्जाम कोच आपको क्या देने जा रहा है, इस पर बात करते हैं। अगर एग्जाम कोच आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा करिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहाँ से चले जाइए, डायरेक्ट चले जाइए और जो ये सिलेबस है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर तब भी ना मिले ना तो 7311 7488 इस पर ना आप व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो और सिलेबस मंगा लो। प्रोसेस भी पता कर लो कि अगर इसके बैचेस में आपको एडमिशन लेना है तो आपके लिए प्रोसेस क्या है, कैसे आप पूरा सिलेबस को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर सिलेबस लिखे हुए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे कि किन किन टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे रीजनिंग हो या हो वो मैथ्स। अब जरा हम और आप बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है भाई, चलिए, अगर हम लोग लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था यूपीपी का उसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो भाई मैं ये लिख के लाया था आप सभी के लिए कि जो जनरल की कट ऑफ थी इन 300 नंबर में, वो जनरल की कट ऑफ गई थी 185
ओबीसी के जो स्टूडेंट थे उनके लिए था 172, बट इस बार ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एससी एसटी के जो थे उनके स्टूडेंट की एससी के लिए 145 थी और जो एसटी थे उनके लिए थी 114। ये कट ऑफ जो है ये सिलेक्शन का नहीं है, याद रखिएगा। सिलेक्शन का जो कट ऑफ था जनरल वालों के लिए था वो 193 था, ये सिलेक्शन का था। और ये जो कट ऑफ पहले मैंने बताया ना शुरुआत में, ये वाला, ये 193 किस चीज़ का कट ऑफ था? चयन प्रक्रिया 4 स्टेज में होगी, आपने देखा। पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे। तो इन सबको करने के बाद में जो लिस्ट जारी की उसमें जो 193 के ऊपर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। ये जो कट ऑफ है ये रिटन एग्जाम का है, मतलब जो पहले आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे ना उस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो ये था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा अगर आपकी कट ऑफ इतनी रहती है। बट लास्ट टाइम 28,000 या 25,000 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो इस बार कट ऑफ मैं नहीं कह रहा कि इससे बढ़ेगा, लेकिन इस तरह ही रहेगा, इससे कम आ सकता है या इतना ही रहेगा। चूंकि एजुकेशन या शिक्षा का माहौल आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, और आज की डेट में हर एक स्टूडेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि वो नंबर 1 पे आए और उसका सिलेक्शन हर हाल में हो ही जाए। अब अगर आपको भी अपना चयन सुनिश्चित करना है इन सभी वैकेंसीज में, तो आपको अभी से लगने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन देखने को मिलता है, मतलब बच्चों के बीच में। इसकी कट ऑफ इसीलिए बहुत ही कम जाती है ऑनलाइन एग्जाम की, बट इस बार कट ऑफ बढ़ेंगे क्योंकि बच्चे पहले से ही रेडी हुए बैठे हैं और उनको सिलेक्शन चाहिए ही तो चाहिए। 12th पास सभी स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं जिनकी हाइट है और जिनकी एज क्राइटेरिया जो है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो भाई अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कोई और अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए इस छोटी वीडियो में, अगर आपके सवाल या आपके जो डाउट्स हो वो मैं ना दे पाया हूँ, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लो। यूपीपी के लिए हम लोगों ने, मतलब एग्जाम कोच ने पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस आप सबके लिए बना दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं 4 उनके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी जो प्रैक्टिस सेट है पिछले कुछ वर्षों के जो पेपर्स हुए हैं यूपीपी के, उनके पेपर्स को देखते हुए आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं लगभग 10 के आसपास। उनसे आप आइडिया भी लगा सकते हो कि आप कितना गेन कर पा रहे हो। ऑनलाइन जैसा पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, सेम वही पैटर्न पर आप लैपटॉप में या मोबाइल में आप आकर के टेस्ट भी दे सकते हो एग्जाम पोर्टल पर, एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन जो है एग्जाम कोच का ये आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम कोच। अगर इन सभी चीज़ों में कोई दिक्कत आती है तो ये आप सभी के लिए नंबर है, ये जो नंबर है ना ये आप सबके लिए है 73117488। इस पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़िए और बताइए कि यूपीपी के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। सो बस इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वाली वीडियो को समाप्त करूंगा, और उम्मीद है कि आप लोग आएंगे, आप लोग बात करेंगे, आप लोग पूछेंगे अपने सवाल, अपने डाउट्स वगैरह। तो मिलता हूं मैं आपको अपने बैच में, यूपीपी के कंप्लीशन की बैच में। मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के लिए बाकी पूरी टीम है जो आपको बहुत अच्छा करके देगी। और लास्ट ईयर जितने यूपीपी के सिलेक्शन हुए हैं एग्जाम कोच की तरफ से, हम सभी फैकल्टीज की तरफ से, उनके इंटरव्यू बार बार आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे इसी वाले चैनल पर। मिलता हूँ अपनी क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें आप, मस्त रहें और अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।